अगर आपका बैंक खाता भी एसबीआई बैंक के अंदर है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि एसबीआई बैंक अपने खाता धारकों के लिए एक बहुत बड़ी चीज करने के लिए जा रहा है और उसका सीधा फायदा सिर्फ एसबीआई के खाता धारकों को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। और वो जो बड़ी चीज है ना, वो है ब्याज दर। एसबीआई ने अपनी ब्याज दर को बढ़ा दिया, यानी कि जिसका पैसा एसबीआई के बैंक अकाउंट में रखा है अब उसको ब्याज पहले से ज्यादा मिलने वाला है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है तो सारी चीज आपको बताने वाला हूं। और ये जो स्कीम है कब से लागू हो रही है तो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। देखिए ये जो स्कीम है ये 15 मई से लागू होने जा रही है जी, यानी कि 15 मई 2024 से ये स्कीम लागू हो जाएगी, यानी कि ब्याज दर अब ज्यादा मिलने वाला है एसबीआई के खाता धारकों को। लेकिन एसबीआई के किन खाता धारकों को ज्यादा मिलने वाला है अब वो चीज भी देख लो। तो सिर्फ उन खाता धारकों को मिलने के लिए जा रहा है जिन्होंने एफडी बनाया हुआ है एसबीआई बैंक के अंदर। अगर किसी ने अपना पैसा वैसे नॉर्मली रखा है तो उसको ब्याज दर में कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन फायदा मिलेगा जिसने एसबीआई के अंदर एफडी बनाया है। और एफडी भी कितने दिन के लिए बनाया अब वो देख लो। देखो पहले क्या ब्याज दर देता था और आगे अब क्या मिलने वाला 15 मई के बाद में, सारी चीजें आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर कोई एसबीआई बैंक के अंदर 46 दिन से लेके 179 डेज तक का अगर एफडी बनाता है तो 15 मई से पहले उसको जो ब्याज दर मिलता था वो मिलता था 4.75%। और अब जो नया है वो नया मिलने वाला है 5.50%, यानी कि सीधा 0.75% अब ज्यादा मिलने वाला है पहले के मुकाबले। तो ये ब्याज दर काफी है, बहुत ज्यादा ब्याज दर है और वो एफडी के ऊपर, वो भी सिर्फ इतने कम दिनों में। तो ये एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एक अच्छी चीज की है। इसके अलावा अगर कोई एफडी धारक ऐसा है जो अपने एफडी का टाइम बढ़ाना चाहता है तो अब वो 180 दिन से लेके 210 दिन तक का भी एफडी बना सकता है। उसमें पहले उसको जो ब्याज दर मिलता था वो मिलता था 5.75%, और लेकिन अब जो नया वाला है वो मिलेगा 6%, यानी कि 0.25% की बढ़ोतरी अब यहां पे भी हो चुकी है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा खाता धारक है जो अपनी एफडी की जो ये टाइम लिमिट है और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है तो और भी ज्यादा बढ़ा सकता है और उसको बढ़ा के 211 दिन से 1 साल तक कर सकता है। और उसमें जो ब्याज दर अब मिलने वाला है वो भी ज्यादा मिलने वाला है। वो कर दिया इन्होंने 1 ईयर तक। 1 ईयर का जो ब्याज दर मिलेगा पहले मिलता था 6%, अब जो नया वाला है वो मिलेगा 6.25%, यानी कि 0.25% की बढ़ोतरी अब यहाँ पे भी हो चुकी है। तो एसबीआई ने अपने खाता धारकों के लिए ये नई चीज की है 15 मई 2024 के बाद में, यानी कि जो भी 16 मई से एफडी बनाना स्टार्ट कर देगा एसबीआई बैंक के अंदर उसको अब ब्याज दर पहले से ज्यादा मिलने वाली है। जिसने 14 मई को बनाई है शायद उसको नहीं मिलेगी। तो ये जो है नई एफडी रेट आ चुके हैं, अब ब्याज दर पहले से ज्यादा मिलने वाला है। लेकिन अगर हम देखें तो भैया जो दूसरे बैंक होते हैं, जो प्राइवेट बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के दूसरी जो कंपनियां होती हैं, वो तो आपने देखा होगा भी 7% ब्याज दर दे रहे हैं, 8% दे रहे हैं, कुछ तो 9% भी दे रहे हैं। उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है जी। बहुत ज्यादा कैसे है? क्योंकि जो लोग आपको ये बताते हैं ना उस बैंक में 7%, उसमें 9%, उसमें 8% है, उनसे एक बार ये भी पूछना कि कितने टाइम तक पैसा रखना पड़ेगा। फिर वो आपको बताएंगे आपको कम से कम 15 महीने तक पैसा रखना पड़ेगा, आपको कम से कम 18 महीने पैसा रखना पड़ेगा, आपको कम से कम 24 महीने पैसा रखना पड़ेगा, यानी कि आपका टाइम लिमिट ज्यादा हो चुका है वहां पे। लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ एफडी 2 महीने के लिए बनानी है। भाई मेरे को सिर्फ मेरे पास इतना पैसा रखा है कि मैं उसको 2 महीने तक तो सेव रख सकता हूँ, 2 महीने के बाद मेरे को पैसे की जरूरत है। अब ऐसे में दी बेस्ट निकल के आती है ये वाली एफडी, ये वाला, क्योंकि यहां पे 2 महीने के लिए अगर आप कोई एफडी बनाते हो तो इतना ब्याज दर आपको कोई भी बैंक प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। ये सच्चाई है, आपको ज्यादा मिल जाएगा लेकिन वहां पे टाइम भी ज्यादा लगेगा। अब बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा आता है लेकिन टिकता ही नहीं है, और टिकता है तो कुछ टिकता है, और वो जो कुछ टिकता है ना वो भी कुछ दिन के लिए टिकता है। तो उन लोगों के लिए दी बेस्ट है ये वाली चीज, और इसके कंपेरिजन में अभी तक कोई और बैंक नहीं। हाँ, कोई और बैंक कल को अगर कुछ नई चीज करता तो एक अलग बात है। अब मैं आपको इसकी डिटेल भी चेक करवा देता हूँ एसबीआई की वेबसाइट पर जाके, वहां से आपको क्लियर पता भी लग जाएगा। कहां गया, देखो ये एसबीआई बैंक है, ये एसबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। देखो ये चीज यहाँ पे रिवीजन इन इंटरेस्ट रेट्स ऑन रिटेल डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट्स, और ये जो चीज होने वाली है ये उन लोगों के लिए है जो एफडी जो है वो 2 करोड़ से कम की बनाते हैं। देखो बिलो रेट 2 करोड़, अगर 2 करोड़ से कम की आप एफडी बनाते हो तब वो ब्याज दर आपको मिलेगा। और नया ब्याज दर जो है ये देखो लिख भी रखा है 15/5/2024 से चीजें लागू हो चुकी है, यानी कि 15 मई 2024 के बाद जो भी एफडी बनेगी उसको नए वाले रेट मिलने वाले हैं। नए वाले रेट जो है जर्नल के लिए ये है, सीनियर सिटीजन के लिए ये है। देखो 7 से 45 दिन का अगर आप एफडी बनाते हो तो सेम रेट है, कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे भी सेम रेट है। लेकिन
अगर आप 46 से 179 डेज का बनाते हो, पहले वाला ये है, नए वाला ये है, 0.75% की बढ़ोतरी होगी। सीनियर सिटीजन में भी 0.75 की बढ़ोतरी हो चुकी है। 180 से 200 दिन का अगर आप बनाओगे 0.25 की बढ़ोतरी, यहाँ पे भी 0.25 की बढ़ोतरी। इसी कदर 211 दिन से लेके 1 ईयर तक का 25% की बढ़ोतरी, 0.25 की यहाँ पे बढ़ोतरी। लेकिन अब इसके आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। 1 ईयर से 2 ईयर कोई फर्क नहीं है, 2 ईयर से 3 ईयर कोई फर्क नहीं है, 3 से 5 ईयर कोई फर्क नहीं है। यानी कि सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको कहां नजर आया? यहाँ पे कितना फर्क आया? 0.75 का। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था, जो लोग कम टाइम के लिए एफडी बनाना चाहते हैं ना, उनके लिए दी बेस्ट है अब एसबीआई बैंक। क्योंकि जो और प्राइवेट सेक्टर के बैंक है ना, वो आपको एफडी रेट तो ज्यादा देंगे, लेकिन 15 महीने 24 महीने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 20 से 30 हज़ार रुपये आती है, उनके घर का खर्चा भी अच्छा खासा लग जाता, तो महीने में सेविंग होती 5-4 हज़ार रुपये की। उन लोगों को अब पैसा बचा के तो रखना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कब आफत आ जाए और कब पैसे की जरूरत पड़ जाए। तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है, 2-1 महीने तक अपना एफडी में पैसा डाले रखो, 2 महीने के बाद पैसे की जरूरत है तो 5 हज़ार के कुछ फालतू ही बने पाएंगे भाई, कम तो नहीं बनेंगे, और फिर उसको पैसे को निकाल लो। ठीक है, अब एफडी के क्या क्या फायदे होते हैं मैं ये चीज़ भी आपको बता देता हूँ। एक आप एफडी से क्या क्या चीजें कर सकते हो और क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। देखो, अगर आपको नॉर्मली ये लग रहा है कि हमने पैसा डाल दिया फिर हम उस पैसे को उस टाइम से पहले नहीं निकलवा सकते, तो ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप एफडी बनाते हो, चाहे आप किसी भी बैंक में बनाते हो, मैं आपको नॉर्मली एफडी के आपको बेनिफिट बता रहा हूं। एफडी के पहली चीज तो आपकी सेविंग अच्छी हो जाती है भाई एफडी में। अगर आप एफडी बनाते हो, देखो मेरा मानना तो ये, अगर मेरे खाते में 500 रुपये आते हैं ना, और वो मिल मिला के अगर 1000-1500 के, मैं उसी टाइम एफडी बना देता हूँ। 1000 रुपये की एफडी बना लो, 1500 की बना लो, 2000 की बना लो, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि डायरेक्ट अपना सेविंग पैसा हो जाता है। और वो सेविंग भी ऐसे नहीं होता, वो फ्रॉडलेस हो जाता है, यानी कि वो पैसा प्योर सेफ हो जाता है। सेफ कैसे होता है वो चीज भी आपको बताने वाला हूं। तो अगर मेरे को पैसा ज्यादा सेविंग करना है तो एफडी में डालो। एफडी में एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। मान के चलो मेरे पास आ गए 1000 रुपये, बचत के 1000 रुपये आ गए, मैंने डायरेक्ट इसकी बना दी एफडी। एफडी बना दी मैंने 2 महीने वाली, वो 40 दिन से लेके और 179 डेज वाली मैंने एफडी बना दी। अगर मेरे अकाउंट में पैसा ऐसे रखा जाता है तो आपको पता है कि वो कभी भी गुल हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। कोई भी गोलगप्पे की रेडी दिखी और स्कैनर पे खाने पीने में पैसा ऐसे नॉर्मली हो जाता है। लेकिन अगर पैसा एफडी में बना दिया तो फिर कई बार तो हम बना के भूल जाते हैं कि हमने एफडी बनाई, और बनाते बनाते अगर 40 दिन को क्रॉस कर गई तो अपना पैसे में कुछ तो पैसा जुड़ेगा, पैसे से पैसा तो कमाया जाएगा। तो पैसा आते ही डायरेक्ट एफडी बना दो, पैसा सेविंग अच्छा होगा। सेकंड चीज जो है, फ्रॉडलेस हो जाएगा आपके साथ में। फ्रॉडलेस यानी कि आपका जो पैसा है उसके साथ में फ्रॉड होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे। देखो कैसे, नॉर्मली आपने सुना भी होगा या आपके साथ हुआ होगा कि भाई मेरे खाते में कुछ पैसा रखा था, मेरे धोखे से किसी ने ओटीपी ले लिया और मेरे खाते से पैसे उड़ा के लेके चला गया। वो चीज़ तब होती है जब आपका पैसा है वो आपके डायरेक्ट खाते में रखा हो, यानी कि सेविंग में या करंट में जो भी है, वहाँ पे अगर आपका पैसा रखा था तो वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होता है। लेकिन अगर आपका पैसा एफडी में हो ना तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, मान के चलो ये अपना घर है, अपने घर में 2 कमरे हैं, इस कमरे में हमने रखा है पैसा और इस कमरे का नाम है एफडी। इस कमरे का दरवाजा ये, इसको हमने कर रखा लॉक, और इस कमरे का दरवाजा ओपन है। अब घर में आ गया चोर, चोर आते ही उस कमरे में जाएगा जिसका दरवाजा खुला है, चला गया। इस कमरे में कुछ नहीं मिला, वापिस चला गया। नहीं समझे? अब बताता हूं। मान के चलो किसी ने आपसे ओटीपी ले लिया कि भाई साहब आपको करोड़पति बना देंगे, ओटीपी दो। आपने ओटीपी दे दिया, वो ओटीपी देने से आपके सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। आपके सेविंग अकाउंट में कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पैसा एफडी में रखा हुआ होता है। अब आपका जो सेविंग अकाउंट है ना, वो एक घर है भाई, पूरा घर का घर आपका एक सेविंग अकाउंट है। उस सेविंग अकाउंट में आप 2-3 पार्ट बना सकते हो, एफडी का अलग बना सकते हो, आरडी का अलग बना सकते हो। अगर सरेआम पैसा मिला तो कोई उठा के ले जाएगा, लेकिन अगर आपका एफडी में पैसा है तो बंदा घर में आएगा और देखेगा यार ये तो खुद कंगाल है, वापस चला जाएगा। क्योंकि आपका एफडी का पैसा जो है आपके सेविंग अकाउंट में तो होता है, लेकिन एक अलग कॉर्नर में रखा होता है, और जिसके बारे में सिर्फ आपको पता होता है। आप ही उसको तोड़ सकते हो, आप उसको ब्रेक कर सकते हो नेट बैंकिंग से या फिर आपकी फोन की एप्लीकेशन से। तो आपको समझ में आया? तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांस आपके साथ में बहुत ही कम हो सकते हैं। एक एफडी का ये फायदा होता है कि आप एफडी से अपने जो टैक्स अगर आपके ऊपर लगता है तो आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। देखो, आपको पता होगा 5 लाख रुपए तक टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, नहीं लगता है। और अगर आप सेविंग करते हैं 2.5 लाख रुपए तक की तो 7.5 लाख तक आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। यानी कि आप 1 साल में 2.5 लाख रुपए तक अगर आप सेविंग दिखा देते हो गवर्नमेंट को तो आप 7.5 लाख तक का टैक्स जीरो कर सकते हो। अब उसके लिए हम एफडी का यूज कर सकते हैं। मान के चलो हमने 1 लाख का एफडी बना लिया 1 साल में, तो 1 लाख का अगर हमने एफडी बनाया है तो इसमें जुड़ गया 1 लाख। अब 6 लाख तक हमको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि यहां पे लागू हो जाता है
एटीसी में हम 1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख तक की अगर हमने एफडी बना दी तो 5 में 1.5 लाख जोड़ दो, 6.5 लाख तक हमको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन वो एफडी जो है आपको कम से कम 5 साल तक रखनी पड़ेगी जी, 5 ईयर तक, वो चीज़ तब काम आती है। तो यहाँ पे आप पैसा भी बचा सकते हैं, यानी टैक्स भी बचा सकते हो एटीसी के तहत में। तो ये कुछ फायदे होते हैं एफडी के लिए। भाई मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, अगर आपके पास में 1000 रुपये बचते हैं महीने के, 2000 बचते हैं, 5000 बचते हैं, उसको एफडी में लगा दो यार। आपको नॉर्मली कितना इंटरेस्ट मिलता है बैंक में? अगर आपका सेविंग है तो 3%, 3.5%, 4%, जो भी बैंक है, अलग अलग बैंकों के अलग अलग रेट होते हैं। एफडी में पैसा रखोगे आपको 1% कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, है ना भाई। 5000 के 5100 ही होंगे, 5200 ही होंगे, कम तो नहीं होंगे। और ऊपर से जो है आपका पैसा सेफ भी रहेगा और सेविंग भी ज़्यादा होता रहेगा। ये चीज़ है ना उन लोगों के लिए दी बेस्ट है भाई, जिनके पास में कोई और काम करने के लिए टाइम नहीं है। जो नौकरी पैसे वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, भाई सुबह जॉब पे गए, शाम को जॉब से आ गए, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। क्योंकि जो लोग जिनके पास में दिन में 2-4 घंटे बच जाते हैं ना, वो तो अपना दिमाग लगा लेते हैं भाई, थोड़ा शेयर मार्केट में चले जाएं, थोड़ा ट्रेडिंग में चले जाएं, 5000 रखें तो कोई शेयर खरीद के छोड़ दें, वो एक अलग चीज़ है। हाँ, अगर आपके पास में दिन में 2-3 घंटे बचते हैं तो मैं फिर आपको सलाह दूंगा, आप एफडी के बजाय आप शेयर मार्केट में जाइए, वहाँ पे कोई अच्छा शेयर खरीद लो। आपके पास में 1000 रुपये में 10 शेयर भी आ जाएंगे, 1000 में 1 भी आ जाएगा, और 1000 में शायद 1 भी ना आए, अलग अलग रेट होते हैं। और सेफ खेलना चाहो सेफ खेलो, एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे होता है अगर आप सेफ कॉर्नर लेके चलते हो तो अगर आपके पास में टाइम है फिर तो आप जाओ शेयर मार्केट में, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो एफडी आप लोगों के लिए दी बेस्ट है। तो ये कुछ जानकारी थी एसबीआई के खाता धारकों के लिए। भाई वो अपने एफडी बना सकते हैं और एफडी पे उनको कुछ ब्याज जो है ज़्यादा मिलने वाला है। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लीजिए। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए या इस कंटेंट से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।